क्या आपको पता है नींद और समाधि में क्या अंतर है तथा हमें सपने क्यों आते हैं? आइए मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्ज्वल भविष्य को बनाने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के भूत, वर्तमान व भविष्य के सत्य को जानते हुए सभी प्रकार के ज्ञान के साथ साथ सभी प्रकार के सर्वश्रेष्ठ नियमों के बारे में भी जानते हैं तथा साथ ही इन नियमों को सभी की सुविधानुसार लागू भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नींद और समाधि में क्या अंतर है तथा हमें सपने क्यों आते हैं, आइए जानते हैं। जब ऋषि मुनियों ने काफी लंबे समय तक सभी चीजों का ध्यान करना छोड़ दिया था, अर्थात सभी चीजों के बारे में विचार करना छोड़ दिया था, तब ऋषि मुनि अधिकांश समय पूरी तरह से विचारों से मुक्त रहने लगे थे, जिसके कारण वे अपने शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए निर्देश भी नहीं दे पाते थे तथा अधिकतर समय गहरी नींद में चले जाते थे। कभी कभी तो वे बहुत लंबे समय तक नींद में ही रह जाते थे। इस अवस्था में रहने से कई ऋषि मुनियों की मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ देती थी। जब आत्मा को लगता था शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है, कई ऋषि मुनियों के शरीर को दूसरी आत्माएं अपना लेती थी। जिन आत्माओं को लगता था शरीर सक्रिय हो सकता है और उनके शरीर को पूरी तरह कंट्रोल करने लगती थी, जिससे कुछ ऋषि मुनियों के पास अपार योग्यताएं आ जाती थी तथा कुछ ऋषि मुनियों की योग्यताओं में अत्यधिक कमी आ जाती थी। उस समय ऋषि मुनियों ने नींद की इसी अवस्था को समाधि की उपाधि दी थी। वैसे नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सीमित समय के लिए विचारों से मुक्त होते हैं, अर्थात सीमित समय के लिए सभी चीजों का ध्यान करना छोड़ते हैं। सामान्यतया नींद की अवस्था में जाने के लिए हम शुरुआत में अपना ध्यान सभी चीजों से हटाकर किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं और अंत में धीरे धीरे उस चीज से भी हटा लेते हैं। खुद को एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारते हैं जिससे हमें कुछ समय के लिए विचारों से मुक्त रहने में मदद मिलती है। हम अपने द्वारा किए जाने वाले ऐसे सभी शारीरिक कार्यों को रोक देते हैं जिनसे हमारे शरीर के अंगों को थकान होती है तथा जिनसे हमारे शरीर के अंगों को नुकसान होने की संभावना होती है। कई बार जब हम नींद की अवस्था में जाते हैं, यदि उससे पहले कोई शारीरिक कार्य कर रहे होते हैं, तो हमारे शरीर का वो अंग जिससे हम कार्य कर रहे होते हैं, नींद के बाद भी कार्य करते रहता है जब तक उसे रुकने का निर्देश न मिल जाए। जब हम नींद में कोई शारीरिक कार्य कर रहे होते हैं, तब बीच बीच में हमें झटके से महसूस होते हैं। ये तब होता है जब हम ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जिनसे थकान होती है या जिनसे नुकसान होने की संभावना होती है। इस दौरान जब हमें झटके लगते हैं, तब हमारी आत्मा हमारे मस्तिष्क को निर्देश भेज रही होती है। अभी तक हमने नींद और समाधि में क्या अंतर है इस बारे में समझा। आइए अब हमें सपने क्यों आते हैं इस रहस्य के बारे में जानते हैं। जब हम नींद में होते हैं, तब बीच बीच में हमारी आत्मा या हमारी आत्मा के कुछ अंश हमारा शरीर छोड़कर दूसरे शरीरों में प्रवेश करते रहते हैं और दूसरी आत्माएं या दूसरी आत्माओं के कुछ अंश बीच बीच में हमारे शरीर में व दूसरे शरीरों में प्रवेश करते रहते हैं। जब हमें नींद आती है, उसके बाद यदि हमारी ज्ञानेंद्रियां नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा आदि अपने साथ होने वाली किसी भी घटना को महसूस नहीं कर पाती हैं, तो समझ लेना उस समय हमारे शरीर में कोई भी आत्मा नहीं है। नींद के बीच में जब कोई भी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, उसके बाद वो आत्मा शरीर को अपने अनुसार कंट्रोल करने लगती है, शरीर के अंगों से अपने अनुसार कार्य करवाने लगती है, शरीर को अपने अनुसार सक्रिय होने के लिए मजबूर करती है। अलग अलग आत्माएं मस्तिष्क में अपने अपने तरीके के विचारों को उत्पन्न करने लगती हैं, जिन्हें हम सपने के नाम से जानते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, और हाँ, हमेशा की तरह मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्ज्वल भविष्य को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मनुष्य, जय पृथ्वी, जय ब्रह्मांड। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आने वाली वीडियो किस टॉपिक के साथ बनाएं। मिलते हैं जल्दी से नए टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि आप इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ धनराशि देना चाहते हैं या देने के लिए सक्षम हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अधिक धनराशि देने के लिए सक्षम हैं, तो देने में घबराइए नहीं।
क्योंकि आप सभी लोगों के द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग मानव आदि के कल्याण के लिए किया जाता है, वो भी कल की भगवान के सानिध्य में।